रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए कल करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन कल बताए थे, आज भी 100 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ये मार्च 2023 से लेकर आपका ये जनवरी 2024 तक का जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये सारे इसमें इस वीडियो में बताया जाएगा। आज 200 तक हम बताएंगे, कल 100 तक बताए थे, आज 101 से शुरू करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सक्षमता परीक्षा में भी इसमें से कई क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपीएससी में भी पूछेगा, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछेगा। तो आइए शुरू करते हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसको ध्यान पे रखेंगे। इसका डोमा राजू गुकेश ने जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 102 के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी तो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है। कल हम बताए थे हिंदी भाषा का जो संजीव नाम का लेखक थे, उनको मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये अंग्रेजी भाषा में बताना है तो ये आपका हो जाएगा नीलम शरण गौर। अगला देखिए, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2030 का खिताब जीता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा की टीम ने जीती है विजय हजारे। अगला है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? देखते हैं हम लोग 104 का यहाँ पर ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका आपको हो जाएगा 104 का आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला देखिए, पांचवा की 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाला आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। 106 नंबर देखिए कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए याद रखेंगे, रिजुल मैनी ने। किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान, ये भी महत्वपूर्ण है, व्यास सम्मान 2023 से मिला है, सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा पुष्पा भारती। कौन हो जाएगा? पुष्पा भारती। अगला देखिए कि किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? नाहिरा अख्तर को, वो किस देश की रहने वाली है ये आपको बताना है। तो ये है बांग्लादेश की रहने वाली है। अगला देखिए, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का से सम्मानित किया गया है? ये पुरुष में है, वो था महिला में, जो बांग्लादेश की थी नाहिरा। तो ये आपका है पुरुष वर्ग में बताना है। तो ये हो जाएगा आपका डेविड हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, डेविड हेड। अगला कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कहाँ? सियाचिन में तैनात। तो इसको आप याद रखेंगे, 110 का हो जाएगा गीतिका कौल। अगला है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये हो जाएगा आपका कंचन देवी। अगला है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य, देखिए यही मैं आपको कल बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का, उनके उपन्यास मुझे पहचानो, ये भी आप नाम याद रखेंगे, मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। कल ही बताया था मैं संजीव को, तो ये याद रखेंगे, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को मिला है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, जो कि कल के एग्जाम में मैग्सेसे से पूछा था। मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है 2023, जिसका आंसर किन्नन था। तो महत्वपूर्ण डेट्स भी डाल दिया गया है, महत्वपूर्ण डेट्स आप देख लेंगे, उसमें से कई 4 क्वेश्चन लगभग थे कल महत्वपूर्ण डेट्स में से। 28 तारीख को जो सक्षमता परीक्षा हुई उसमें महत्वपूर्ण डेट्स से 4 क्वेश्चन थे फर्स्ट सिटिंग में, इसलिए डेट्स जरूर याद रख लेंगे। उसके बाद में जो एक दूसरे के देश को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा का याद नाम रख लेंगे। जैसे कल रेड क्लिफ पूछा था कि रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच को जोड़ता है, तो जिससे हो गया आपका मैकमोहन रेखा हो गया। इस तरह का जो भी रेखा है वो इसको याद रख लेते थोड़ा। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? 114 का आंसर हो जाएगा आपका मनीषा पाढ़ी। अगला है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये 59वां। आगे देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली एयरपोर्ट फायर, यहाँ पे एयरपोर्ट
महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो इसको याद रखेंगे। 116 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिशा नाइक। दिशा नाइक पहली महिला फायर फाइटर बनी है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, ये हो जाएगा इटली ने। आगे देखिए कि किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, तो ये कंबोडिया में है, जो कि सूर्य मंदिर है, और जो बनाए हैं उनका भी नाम सूर्य बर्मन कुछ करके है। सूर्य से याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंबोडिया का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट में, ये भी पूछ देगा। या 8वें अजूबे के रूप में किस मंदिर को, तो अंकोर वाट को, कहाँ है, कंबोडिया में। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस है, तो ये भी पूछ देगा कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। और इस बार वो कौन सा मनाया है, तो ये आपका 75वां मनाया है, इसलिए 75वां मनाया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है, किस एशियाई देश को, तो ये आपको बताना है किस एशियाई देश को बनाया गया है, तो वो भारत को है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है, तो ये हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ अडेन में, गल्फ ऑफ अडेन में। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह हार्दिक सिंह को। अगला देखिए 124 का कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शमी को। अगला है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने राशि आवंटित किए गए हैं, तो ये है 13,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, भूमि राशि पोर्टल किस एक मंत्रालय की पहल है, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन 28 तारीख को सक्षमता परीक्षा में था कि ये कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। जो पूछ दिया था वो याद नहीं है कौन सा मंत्रालय के बारे में पूछा था, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखेंगे इसको। भूमि राशि, तो भूमि है तो संभवतः ये आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से, जो जमीन को अपने कब्जे में लेती है उसकी जो राशि देती है, उसी के लिए भूमि राशि पोर्टल बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, सड़क का जो विस्तारीकरण होता है उसके लिए। अगला कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको याद रखेंगे कि किसने जीता है, तो ये है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखिए 128 नंबर, 128 है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 128 का डी, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जो भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक क्षेत्र में। अगला कि किससे हाल में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 130 का हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल को, पूनम क्षेत्रपाल को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड। हाल ही में किस बैंक के ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के लिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं, 7,425 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के लिए किसने जुटाए हैं, तो ये हो जाएगा HDFC बैंक ने। यह भी आपसे पूछा था क्षमता परीक्षा में 28 तारीख को कि 10,000 इलेक्ट्रिक बस भारत सरकार किसकी मदद से चलाने वाला है, तो ये पूछा था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब भी याद रखेंगे। एक पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसका अनावरण किनके द्वारा किया गया था, तो वो आपका द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति उनका नाम लिखा हुआ था, और आंसर भी वही होगा। और जो 10,000 बस है वो अमेरिका की सहायता से चलाया गया था। तो इस तरह के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 132 का देखिए आंसर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी दोनों को किया गया है। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा था, तो ये हो जाएगा आपका सनराइज हैदराबाद में। अगला कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, ये पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, आपका हरियाणा ने जीते हैं पैरा में। अगला छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये आपका रमन सिंह को चुना गया है। 136 के PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है, या ये भी पूछ देगा कि सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, ये याद रखेंगे वाराणसी में, ये पूछ देगा आपसे
कि वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये याद रखेंगे, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? ये महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, कुवैत के। अगला देखिए क्वेश्चन 38, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? नाथन लियोन। इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है रुबैन अजार को। अगला देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन कि किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसल पर सफल चढ़ाई की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख हसन खान ने। अगला है कि आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका इसका हो जाएगा हार्दिक पांड्या को। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर? इसको याद रखेंगे, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पर। अगला है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को? इस याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भी, एमएस धोनी के जर्सी को। अगला है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अंतिम पंघाल। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बनी है ग्रैंड मास्टर? 145 का हो जाएगा आपका वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू बनी है। अगला देखिए 146 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलेटिकों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो है आपका शुभमन गिल। अगला देखिए 148 का कि टीएमसी कि किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था? इसको याद रखें, नूरजहां रूही को। अगला कि किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा नितिन साहनी को। अगला है कि समुदाय को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? समुदायों को नेतृत्व करने दो के साथ कौन सा मनाया गया? ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, विश्व एड्स दिवस। समुदाय के साथ नेतृत्व करने दो तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? 1 दिसंबर को। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहला महिला बताना। सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर पहली महिला 151 का देखें। महिला मेडिकल ऑफिसर तो ये फातिमा वसीम को बनाया गया। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 पूछा था महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 28 तारीख को एग्जाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 का से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान के एनजीओ को। अगला है कि गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन देखिए कि 155 आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो ये आपका हो जाएगा 337 मिलियन। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये जाएगा जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? ये हो जाएगा आपका निखिल डे। वार्षिक शार अमरतला टोगरिया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शॉर्ट में दे सकता है, इसलिए याद रखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? विनवैक्स 2023 का आयोजन किन देश के साथ मिलकर किया गया है? तो ये वियतनाम के साथ किया गया है सैन्य अभ्यास। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका किया गया। 163 नंबर देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक
क्या है ये आपको, तो ये है 7वां रैंक है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शीर्ष है, तो ये आपका 164 का हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा किया गया है जयपुर में, राजस्थान के वैक्स म्यूजियम की प्रतिमा। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अर्जुन मुंडा को। इसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका टेलर स्विफ्ट को, टेलर स्विफ्ट को। अगला देखिए, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में शामिल किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में, ये महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, ये गुजरात के गरबा नृत्य को किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। अगला कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर से चुना है, सीईओ ऑफ द ईयर से चुना है, तो ये सैम ऑल्टमैन को। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइट ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक किया है, एसबीआई। अगला कि किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये हुआ आपको इंडोनेशिया। अगला कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा से संबंधित है, ये आपको महत्वपूर्ण है बहुत ही, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला क्वेश्चन, पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है, 175 का आंसर हो जाएगा आपका डी, देखिए यहाँ पर है 175 का आंसर हो जाएगा डी, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। अगला है कि 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, 86वां बनाया गया है। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, बिहार के या बीपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिहार सरकार है इसके। अगला है कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है, सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मानित से मीरा चंद को। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है, तो ये है आपका डॉक्टर मनमुख मांडविया। अगला कि हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तीसरी ग्रैंड मास्टर महिला कौन बनी है, तो ये वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो ये है आपका गुरुग्राम में। अगला देखिए 182 का समृद्ध कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी रोपर में। अगला है कि इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कल के एग्जाम में पूछा था कि फीफा का मुख्यालय क्या है, 28 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था फीफा का मुख्यालय कहाँ है, उसका म्यूनिख है, याद रखेंगे। इसका आपको पूछ रहा है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये है लंदन में। अगला क्वेश्चन की भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है, हाथियों से होने वाली दुर्घटना को, तो गजराज सुरक्षा, उसका नाम है सीओपी कॉप 28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, ये याद रखेंगे दुबई में किया गया था। हाल ही में हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नागालैंड में किया गया है। अगला देखिए 187 200 तक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, जन औषधि केंद्र आप देखते हैं कि हर जगह किया जाता है, तो 10,000वां जो किए हैं उन्होंने देवघर में किए हैं। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय ट्रॉफी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये जीता है पंजाब ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये रियाद में किया जाएगा, रियाद सऊदी अरब में है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है माइकल डगलस को। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है,
ये अच्छा क्वेश्चन है, खाद्य वाला 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अगला देखिए कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 40वें कोस्ट गार्ड कमांडो की शुरुआत कहाँ? तो ये आपका है नई दिल्ली में। अगला है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालीफाई किया था? अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालीफाई किया था? घुमा दिया है, युगांडा की टीम ने। अगला कि चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया था? माइकोंग चक्रवात जो है उसका नाम किसने दिया था? तो म्यांमार ने। अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुगंति सुंदर राज को। चीन यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? कि ये आपको 3 वर्ष के लिए दी गई है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है ये आपको बताना है। 198 का तो ये उज्ज्वला है। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग यूलियार्ड को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौध की प्रजाति की खोज की है? नई प्रजाति पौध की खोज की है किस टाइगर रिजर्व में? इसको याद रखेंगे, ये है कलकर मुंडेथुराई टाइगर रिजर्व। तो ये था 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले फिर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। टोटल इस बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 812। कल फिर हम 200 क्वेश्चन लेकर के आएंगे या शाम में फिर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।